अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक? जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और सुनाएं कैसी गुजर रही है, क्या हो रहा है आजकल? आजकल बस वो मेरी तो बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही है क्योंकि मैंने बताया आपको कि बड़े काम होते हैं। इबादत का महीना आने वाला है, इबादत तो हर वक्त करनी चाहिए लेकिन ख़ास इबादत का महीना रमज़ान आने वाला, उससे पहले पहले हमें अपने सब काम जो है वो ख़त्म करने हैं क्योंकि हमने इबादत को ज़्यादा टाइम देना है ना। तो मैं वीडियोस भी ऐसी लाऊंगी जो छोटी छोटी बने और जल्दी जल्दी बने, ताकि मैंने ज़्यादा टाइम जो है मेरे पास नहीं होगा वीडियोस बनाने का। कुकिंग के भी कुछ डालूंगी लेकिन कम ही करूँगी, इसलिए कि मेरे पास टाइम होगा, उसके लिए बड़ा टाइम लग जाता है। आपको देखने में तो बड़ा आसान लगता है ना कि ये वीडियो बन गई है, ये चीज़ बेक होगी या कुक की हमने, लेकिन हमें इतना यकीन करें उसके बाद इतने बर्तन हो जाते हैं धोने वाले। इनकी हर छोटी छोटी चीज़ हम मोस्टली ऐसे तो नहीं करते ना घरों में कि सॉल्ट्स में डाला, पेपर इसमें ये चीज़ इसमें ये चीज़ उसमें, इस तरह तो नहीं होता। हम तो वही डब्बे होते, सही सही सी बात है, जो डब्बों में से निकालते हैं कि ये जी नमक डाला, ये मिर्च डाली, ये चीज़ डाला। लेकिन जब आप लोग को दिखाना होता है, हमें थोड़ा सा स्टाइल भी थोड़ा सा करना होता है ना, तो फिर हमें एक एक अलग अलग बोल में वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं दिखाने के लिए, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर बर्तन भी उसी तरह कुछ करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ डालूँगी कोई ऐसी, ठीक है। तो आज भी मैं सोची थी कि आज आपको ना बड़ी पुरानी याद है। मैं वैसे ही फारिग बैठी हुई थी कल, तो क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं ना, वो अपने अपने इनकी अपनी अपनी बस वो पढ़ाई है, वो होती मसरूफियत। तो मैं अकेली में 3 बच्चे माशाल्लाह से, वो तीनों अपने बिज़ी होते हैं। मैं अपने कमरे में बैठी होती हूँ, तो बस सारी बातें कुछ ना कुछ टीवी देखती हूँ, उतना इंटरेस्ट नहीं ड्रामा वगैरह में। खैर वो ड्रामे ही चलते रहे, बस मेरा दिल तक पड़ जाता है। हाँ, कोई ऐसे कोई चीज़ बता रहे हो, बेकिंग कुकिंग या कोई आर्ट वर्क, ये वो, तो उस तक मेरा इंटरेस्ट है, तो वो मैं ज़रूर देखती हूँ ना। मेरी शुरू की आदत भी थी ना, मैं शादी से पहले ही बताऊँ तो अम्मी से कभी डांट ये पड़ती थी, अगर अम्मी कहती थी कोई काम करने के लिए, तो हम काम कर रहे हैं, करते 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 मुझे कोई अखबार का पुर्जा भी छोटा सा नजर आया था ना कि नीचे पड़ा हुआ, इनके उसमें कुछ बना हुआ है, या कोई कुकिंग की बेकिंग की चीज़ है, या कुछ और बना हुआ है, फाइन आर्ट्स का या कुछ है, या घर की डेकोरेशन का बना हुआ है, या इस तरह से कोई चीज़ है अच्छी सी, या अच्छे से ड्रेस की डिज़ाइन है। मैं क्या करती थी, वो काम अम्मी ने जो दिया होता वो तो वहीं पड़ा होता था, और मैं वो पेपर लेके ना वही देखने बैठ जाती थी। पहले वो कैसा है, वो कैसे, तो अम्मी शोर ही करती थी, कहती तुम्हारा क्या बनेगा, हर वक्त मतलब तुम्हारा इन्हीं ख्यालों में रहती हूँ। मतलब अजीब सा जुनून था मुझे ना इन चीज़ों का। और हमारा वो दौर भी ऐसा था ना कि मेरे वालिद, अब तो मैं देखती हूँ ना कि बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब अखबार बुक्स में। हमारे टाइम में ऐसा था, ये हमारे टाइम से बात ये भी नहीं, मैं कोई बुजुर्ग तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, हमारे टाइम में ऐसे था कि बच्चों को ना वो बुक्स ला के दी जाती थी। स्टोरी बुक्स होती थी, इंग्लिश की होगी या उर्दू की होगी, जो भी होती थी बच्चों को छोटी छोटी, उससे ही होता था बच्चों का ज़रा अच्छा रुझान अच्छा जाता है। उसके अलावा ये होता था घरों में, हमारे अब्बा ने तो हमें बड़ी मतलब वो ये ला के दिया था, हर तरह के अखबार हमारे घर, अखबार अखबार जहाँ होता था, सब मुझे याद है, अखबार जहाँ, अखबार ख़वातीन, क्योंकि अब तो हम नहीं लेते, और सही जो बात है अब तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना, और बिल पे करें या ये इतने सारे बन जाते हैं। तो अब्बा के घर हमारे ये होता था कि सुबह ही सुबह सबसे पहले हम लोग हॉकर का वेट करते थे, यानी कि अभी हम लोग सो ही रहते थे बिस्तर में, तो माशा हम 7 बहन भाई सारे जंप लगाते थे अखबार के लिए, क्योंकि किसी का अखबार जहाँ आ रहा है, कोई अखबार ख़वातीन, कोई पाकीज़ा डाइस ले लेते थे, और एक फैशन बैग होता था वो हमने लगाया होता था, वो हम लोग लेते थे। अम्मी अम्मी बड़ा शोर करती थी, अब्बू से कहती थी ये इनको क्यों लेके देते हैं यार, सारा दिन ये इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हैं। वो फैशन बैग में दुनिया की चीज़ें आती थी, खाली इनसे कपड़ों की डिज़ाइन, बहुत सी चीज़ें उसमें आती थी, वहीं से शायद हम लोगों के ये शौक डेवलप हुए हैं। और फिर अखबार भी हमारे घर पढ़ना, अखबार की एक एक न्यूज़ यकीन करें मैं पढ़ती थी ना, मतलब एक कोने से लेके एंड वाला कोना तक, मैं क्या सब बहन मेरी को आदत थी अखबार पढ़ने की। और ये साले ये जो है ना चीज़ें, ये इंसान को पढ़नी चाहिए, इससे जहानत भी होती है, जहानत क्या मतलब हर चीज़ का शौक होता है, आगाही होती है। अब घर में अब तो खैर नेट का दौर आ गया है, तो इसलिए अखबार वगैरह लोग नहीं लगाते, लेकिन उस वक्त तालीमी अदबी दौर था, और मेरा ख्याल है कि बड़ा ही अदब का ज़माना भी था, वो दौर भी आस्ता आस्ता चला गया, और अदब का ज़माना भी मुझे लगता है कि कम ही हो गया। बहरहाल बड़ा शौक था, अपने अपने शौक होते हैं। तो कल मैं बैठी हुई थी, तो मुझे ना अपनी ये एल्बम नजर आई पुरानी, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मेरी शादी की तस्वीरें पुरानी है, पुराने स्टाइल की, आपको पता है 20-22 साल हो रहे हैं मेरी शादी को माशाल्लाह से। मैं भूल भी जाती हूँ क्योंकि मुझे तो अपने बच्चों की बर्थडेज भी नहीं याद रहती, और ये मुझे बच्चे बताते ही ज़्यादातर इनकी फूफियाँ वगैरह बच्चों की आती हैं, तो वो ज़्यादा सेलिब्रेट करती हैं, तो खालाएँ होंगी, ये लोग बताती हैं दोनों आकर कि आज इसकी बर्थडे, कल उसकी है, मतलब मैं नहीं, खुद से नहीं इस करती। हाँ छोटे थे करते थे, लेकिन अब ये है कि मुझे याद नहीं रहता कि किसकी शादी की है, किसकी वैसी बर्थडे, ये वो। तो ये मैं देखी थी एल्बम, आपको मैं दिखाती हूँ, चलिए आप लोग मेरा एल्बम देखिए। हाँ जी, तो ये मैं आपको अपनी एल्बम दिखाने लगी हूँ। एल्बम की हालत से आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी खस्ता पुरानी होगी है, ज़ाहिर 20-22 साल।
तो पहले तो हम बहुत देखते थे कि बच्चे छोटे होते थे सारा दिन निकाल के बैठे रहते थे। हाँ, अब जब से यानी कि 5-5 6-6 साल की एज तक इन्होंने बहुत देखा, उसके बाद इन लोगों ने नहीं देखा, मैंने खुद भी नहीं देखा। तो ये कल पता नहीं बस वो मुझे ख्याल आया तो मैंने सोचा कि निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मेरे हस्बैंड की हमारी शादी भी बहुत छोटी एज में हुई थी, यानी कि हम लोग दोनों मियाँ बीवी की जो है 20 से पहले ही हम लोगों की शादी हुई थी, 20 एज नहीं थी हम लोगों की दोनों की। ये देखिए ये मेरे हस्बैंड की है, ये देखिए ये उनकी, ये हमारी मंगनी की है। साल पहले हमारी मंगनी थी, तकरीबन साल 6 महीने, ये याद नहीं आ रहा मुझे तो, बड़ा पुराना टाइम हो गया। मेरे हस्बैंड की है, हमारी मंगनी की है। और ये मेरी मंगनी की है। मज़े की बात देखिए, मंगनी में तैयार नहीं हुई थी, मेरी छोटी फूफी जो है ना वो आई हुई थी। तो ये अचानक कि बस मेरी दादी अल्लाह जन्नत नसीब है वो जिंदा थी, तो उन्होंने ये हम लोग की ये करवाई है। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं इनको पाला भी मेरी दादी नहीं है, दादी के पास ही ये रहते थे, तो उन्होंने हमारी शादी करवाई है। इनके पेरेंट्स जो थे वो कराची रहते थे, मेरे ताया ताई, ये मेरे ताया के बेटे हैं। तो ये देखें, ये मेरी है शादी की तस्वीर। और लॉजिक नहीं समझ आई उस वक्त। ऐसा है कि सूट तो मैंने ब्राउन कलर का पहना हुआ है, ज़ाहिर मुझे भी इतनी समझ नहीं थी। तो मेरी फूफी आई हुई थी, उनकी नई शादी, वो उन्होंने पिंक कलर का सूट पहना था। पता नहीं उन्होंने अपना दुपट्टा मुझे क्यों उड़ाया, समझ नहीं आई। उन्होंने अपना दुपट्टा मुझे उड़ा दिया, मेरा उन्होंने पहना हुआ है। और ये मंगनी भी ऐसे ही झट बांध दी, तूफान बारिश आ रही है, और चचा ने कैमरा मैन को बुलाया हुआ। मेरी दादो और चचा दोनों यहाँ थे उस वक्त, फिर वो बाद में कनाडा चले गए थे। उन्होंने जाने से पहले हमारी मंगनी कर दी थी, फिर वो जल्दी शादी भी कर दी थी। ये देखिए जी, ये मेरी है। उस वक्त मतलब ऐसे बाकायदा तैयार नहीं हुई थी मैं, यानी कि मेरी फूफो ने, मुझे याद है अभी तक, मेरी छोटी फूफो ने मेरा मेकअप किया था। मेकअप भी किया, उन्होंने लिपस्टिक लगाई, ब्लश ऑन लेके लगा, मतलब जैसे बेस ये वो होता है जो, अब वो कुछ भी नहीं था। उन्होंने ब्लश ऑन लिया, वो मुझे लगाया, और लिपस्टिक, और उन्होंने अपनी ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये पहनो वो पहनो ऐसे। तो बस वो ऐसे घर में ही होगी, क्योंकि ये भी हस्बैंड भी मेरे जो है वो भी घर में ही रहते थे, और मैं भी, ये मेरी वो फूफी हैं। तो ये बैठी हुई हैं, उन्होंने अपना ये देखिए अपना ब्राउन दुपट्टा उन्होंने पहना हुआ पिंक उनके सूट के साथ का, ये मैंने पहन लिया। ये देखिए ये मेरी मंगनी की तस्वीर है, ये मेरी फूफी है। मैं आगे आपको दिखाती जाती हूँ कैसी कैसी यादगारें होती हैं। ये मेरी कज़न है, ये मेरी खाला, और ये मेरी खाला की बेटी है। ये इसकी बड़ी जवानी में डेथ होगी, 3 बेटे इसकी, ये भी तकरीबन 20-22 साल में इसकी डेथ हो गई है, बस अल्लाह की मर्ज़ी। अब ये मेरी मंगनी की वो है मेहंदी की तस्वीर है। अब आप मेहंदी पे देखें तो मुझे हंसी आती है, कभी मैं कहती हूँ मुझे क्या बनाया आप लोगों ने, गाय बकरा। दूसरा ये था उस टाइम ना इतनी तैयारी ऐसी नहीं होती थी, मेकअप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल विदाउट मेकअप हूँ। हालांकि मैंने पार्लर का कोर्स किया होता, मैं अपनी बहनों से कहती हूँ कि मुझे क्या बनाया था आप लोगों ने, बिल्कुल नहीं वो तैयार किया। तो वो हंसती कहती हैं कि नहीं, बस वो भी छोटी थी, उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। देखिए लाइट तो नहीं पड़ रही, वो लाइट तो नहीं आ रही। अच्छा जी, ये देखिए मेरी मेहंदी की तस्वीर है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं लगाया हुआ इसी तरह। और ये पीछे एक आपको पेंटिंग सी नज़र आ रही होगी, ये वाली पीछे, ये देखिए, ये भी मैंने ये थ्रेड से की हुई थी, बड़ी सी ना पोर्ट्रेट बनाकर ऐसी, तो मैंने पेंटिंग की थी, ये भी कहीं चली गई। ये देखिए ये मेरी है तस्वीर, ये मेरी मेहंदी की तस्वीर है। मुझे खुद भी हंसी आती है कि देखती हूँ अब मैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरी कैसी वो, मतलब बिल्कुल सिंपल सी, मैंने ग्रीन कलर का पजामा और येलो शर्ट पहनी थी। और ये मेरी दादों की, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ी हसीन थी मेरी दादी, कश्मीर की थी ना, कश्मीरी। मैंने कहती थी दादी को अपनी प्यार से, कहती दादी आप तो कश्मीर की कली हैं, बिल्कुल वाइट सी, बड़ी प्यारी सी। और इतनी इंटरेस्टिंग बात है, देखें मेरे साथ बैठी हुई है। तो हमारा एक ही घर था, नीचे मेरे ताया लोग रहते थे, ऊपर हम लोग, वो कराची से शिफ्ट हो चुके थे यहाँ। तो ये है जो, ये मेरी दादी मेरे साथ बैठी है। ये जब ऊपर आती थी तो मुझे कहती, निदा कहती थी ना, मुझे प्यार से नाहिद नाम है, तो निदा कहती थी निदा अब देखो मैं लड़की वाली बन गई। तो फिर दूसरे दिन वो चलेगी नीचे, मैंने कहा दादो नीचे क्यों जा रही है, तो कहने लगी अब मैं लड़के वाली बनूंगी, क्योंकि दोनों की दादी थी ना, हम दोनों की, दोनों कज़न है। ये देखें ये तेल वगैरह इतना लगाया हुआ उन लोगों ने मुझे, जब की तस्वीरें देखें मेहंदी की। बस ये पुरानी पुरानी कुछ जो तस्वीरें मिली हैं, उस वक्त भी ट्रेंड था। खैर मेरी शादी तो बहुत अच्छे तरीके से हुई है, धूमधाम से। मेरी दादा दादी की तस्वीर देखिए जी, ये मेरी है बारात की तस्वीर है, ये फ्रॉक पहना हुआ है, ये मेरी बारात की है। ये देखिए मेहंदी किस तरह उस वक्त लगाते थे कि हाथ काले हो जाते थे, इतनी मेहंदी लगाई जाती थी फुल। अच्छा मैं अभी और आपको दिखाती हूँ अपनी तस्वीरें। ये देखिए ये मेरे हस्बैंड की है, उस वक्त उन्होंने दाढ़ी रख ली थी। ये देखिए कैसी यादगारें होती हैं ये। अच्छा मैं आपको दिखाती जाती हूँ और मेरी तस्वीरें। ये देखिए कितनी यादगारें होती हैं ये शादी की। और जो बच्चे उस वक्त के जो हम लोगों के साथ हैं वो भी बड़े हो गए माशाल्लाह। ये मेरी अम्मी की हैं, ये मेरी अम्मी ने रिंग पहना रही हैं, अम्मी की है ये रिंग पहना रही हैं। फिर मेरी ये मेरी दादो बैठी हुई हैं, मेरे हस्बैंड। ये मेरे भाई की है, ये मेरे जो भाई हैं ये
घड़ी पहना रहे हैं। साथ ही मेरी अम्मी बैठी हुई हैं, ये मेरी दादू वगैरह सब हैं। यादगार होती हैं बस ये तस्वीरें, क्या है। ये मेरी अम्मी हैं, ये मेरे वालिद अबू जी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनकी हैं। ये मेरी फूफो की बेटी मेरी दोस्त भी थी, और ये इनको भी अल्लाह जन्नत नसीब करे। इनकी भी डेथ हो गई, ये भी जवानी में ही डेथ हुई है इनकी भी। बड़ी प्यारी सी थी, भी इनकी आगे भी तस्वीरें दिखाऊंगी आपको। ये मेरी वालदा, इनकी मेरी सास की, इनकी वालदा की है, मेरी सास की। बड़ी अच्छी नाइस है। अच्छा, बहुत से बच्चों की जो आगे पीछे तस्वीरें हैं वो बड़े हो गए हैं बच्चे इन तस्वीरों। ये मेरी बहन बहुत छोटी सी थी उस वक्त, मेरी शादी पे मेरी बहन, ये वाली, ये देखिए इनकी तस्वीरें। अच्छा जी, ये तस्वीरें मैं आपको, ये मेरी रुखसती की है, मेरी फूफी हैं। ये हमारे में ये होता है ना कि वो सब कह रहे थे कि नहीं रोना नहीं है, रोना, क्योंकि मैं जब घर से रुखसत हो रही थी ना, तो वो जो चावल फेंकने की वो जो रस्म होती है, तो वो अब्बू बहुत रोने लगे कुछ, तो फूफी ने भी इसलिए उन्होंने कहा कि आप दोनों ने अम्मी अब्बू से कहा कि आप लोगों ने सामने आना। वो फिर वो कहती थी सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, तो फूफो ने ये कुरान पाक उठाया हुआ है। ये मेरे हस्बैंड के मुमानी है, इन्होंने मुझे वो कुरान पाक वो जो घर रुखसत करके लाते हैं। और जब मैं अपने घर ही वापस आई हैं, तो मेरा अपना ही घर था, हॉल से वापस आए, मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि बहन भाई छोटे थे ना, वो भी खड़े हुए ऊपर, कज़न वगैरह सब बहुत छोटे छोटे थे। हम दोनों मियाँ बीवी जो हम दोनों कज़न्स में ना सबसे बड़े थे, तो सारे हंस रहे थे, ओ यहाँ से गई यहीं आ गई। मुझे वो कहावत याद आ गई, मैंने कहा लो जी तेरी खोती वाला हाल हो गया। मैंने कहा ये तो मैं उसी जगह पर आ गई। ये देखिए तस्वीर लगी, पता ही नहीं चला, जहाँ से गए थे वहीं आ गई। उनकी मुमानी मुझे कुरान पाक पढ़ा दी है। ये मेरे हस्बैंड की है, जो घर से जो रस्म होती है वो सेहराबंदी की, वो उसकी है। ये मेरे देवर की है, इनका एक ही भाई है, ये देवर है, ये मेरी कज़न की है। देवर वगैरह जुमले तो मैं नहीं बोलती, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए बोल रही हूँ, मेरी कज़न की है, ताया की बेटी की। मेरे हस्बैंड की दोनों की तस्वीर है, देखिए। और ये मेरी वो है चौथी की है, जो चौथी की रस्म क्या कहते हैं, जब घर में नहीं आते तो मैंने ये साड़ी बांधी हुई है, ये मेरी उस वक्त की है। कितना बंदा स्मार्ट सा हो जाता है और कैसे हो जाता है। फिर ये हमारी आगे वलीमे की, देखिए मेरे हस्बैंड की एल्बम तो सारा ख़राब कर दिया बच्चों ने। ये देखिए मेरे हस्बैंड की ये लगी हुई है वलीमे की, उसी तरह से मेरी लगी हुई है वलीमे की, मेरी है। ये देखिए मेरी तस्वीर है वलीमे की। उस वक्त के लिहाज से तो बहुत अच्छा था, कलर भी इनके 20-22 साल पहले ही, जो आप लड़कियां पहन रही कलर, ये हमने उस वक्त पहना था, उस वक्त तो किसी का भी नहीं था ऐसा। ये देखिए निखार पॉलर था मेरा, उस तरह से मेकअप होता, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। बहनों के सबके वहीं से हुए हैं, तो तीनों बहनों के, भाभी का भी वहीं से हुआ है, दोनों भाभियों का भी। देखिए, और मुझे तो बहुत से लोग जब देखते थे ना शादी की तस्वीरें, तो कितनों ने मुझे कहा मैम नूरजहाँ, मेरी ना फ्रेंड्स वगैरह भी देखी, कहती है तो मैम नूरजहाँ का मेकअप, क्योंकि मलका तन्नू नूरजहाँ जो थी वो बड़ा डार्क सा उनका आइज़ मेकअप वगैरह होता था। मुझे खैर उस वक्त इतना नहीं समझ थी, लेकिन ये ड्रेस ऐसा था ना, ये मैंने पहना है लखनऊ का जो गरारा होता है, जो सही फ्लेयरी सा होता है ना, फ्लेयर वाला। ये तकरीबन होगा 15 मीटर में के करीब ये कपड़े में बना हुआ, इतना हैवी था कि मुझसे कदम भी नहीं उठ रहा था। और उस वक्त तो ये नहीं था कि टीवी और नेट वगैरह नहीं था, कि जो अब तो बच्चियों को भी चलना आता है इतना हैवी ड्रेस पहन के भी, कि वो मेरी बेटी हंसी के मामा अब तो ये होता है किक मारते हैं, ऐसे किक मारो पाँव से और वो आगे चलते रहते हैं, ड्रेस पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें उस वक्त समझ भी नहीं थी, और मैं थी भी सबसे बड़ी घर में, और इतना हैवी ड्रेस। ये देखें दुपट्टा भी, ये मेरी दादी अम्मा ने बनाया था बड़ी शौक से, उनकी तरफ से था, यानी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को पाला था, तो जाहिर बात है उन्होंने ही बनवा के दिया था मुझे। बहुत हैवी सा ड्रेस था, बहुत प्यारा उस वक्त के लिहाज से, इसलिए इसी की मैंने अब शर्ट बना ली, जो मैंने आपको अपनी वो दिखाऊंगी कभी किसी वीडियो में, क्योंकि अगर आ रहा तो फिर इतना हैवी था। फिर वो पहना मैंने 1-2 शादी में शुरू में, उसके बाद मैंने इनकी शर्ट्स बना ली थी, और बहुत ही हसीन, और अभी तक मैं शर्ट वो हर शादी में पहनती हूँ, और मेरा दिल चाहता है, मुझे अपना ये गरारा बहुत पसंद है। ये मेरी तस्वीरें पुराने वक्तों की। ये देखिए, ये जो मेरे ये घर की, जब घर में आई हूँ तो अपने कमरे की बनी हुई मेरी, ये बस यादगार ही हैं सब। देखिए ये मेरी और मेरे हस्बैंड की है, और कितनी जगह तो मैं बाकायदा रो भी रही हूँ कि ये देखिए अम्मी को जब देखा तो बस वो मैं शुरू हो गई वहीं पर, मेरी मूवी बन रही है वहीं पर, मुझे पता ही नहीं है, मैं ऐसी ऐसी शक्लें बना रही हूँ, और अम्मी मुझे हर जगह डांट भी रही हैं कि मत करो, वो देखो सामने कैमरा, लेकिन बस वो इतना दौर ऐसा था। ये देखिए
ये देखिए मेरी ये फुल गरारे की मेरे हस्बैंड के साथ उन्होंने स्काई कलर का पहना था और बारात में उनका ब्लू था और मेरा। देखिए बस ये सब यादगार ही नहीं है। देखिए जी ये इनकी वालदा की साथ बैठी हुई है। देखिए बस ऐसे यादगार होती है। ये जिस कज़न का मैं आपको बता रही थी, ये देखिए ये जवान डेथ होगी उसकी भी। मेरी फूफो की बेटी बहुत प्यारी सी थी, बहुत खूबसूरत। ये मेरी दादू की है। मेरी अम्मी के पीछे मेरे मामू खड़े हैं, अब उनकी भी डेथ हो चुकी है। ये मैं दिखा चुकी हूँ। मेरी सिस्टर हैं। देखिए ये मेरी सिस्टर की है ना, तो ये उसने स्कूल पहनी उसकी शादी पे। उस वक्त शादी थी मेरी और ये पूरी स्कूटी पे मैंने बीट्स का काम किया। ये मैंने देखा मरी रोड ना, बड़ा उन दिनों ये इन था फैशन, तो ये मैंने इसकी प्राइस पता कि उस वक्त थी 5-6 हज़ार प्राइस थी। ये फुल है, बैक पे सब जगह ना बीट्स लगे, बहुत प्यारा काम होगा ये। इसमें तो इतना नहीं आ रहा। तो ये काम मैंने फिर खुद किया था अपनी शादी से पहले, ये उसके कपड़ों पर मैंने खुद काम किया था। देखिए कैसा कैसे शौक़ होते हैं बंदे को। ये मेरी सिस्टर की और ये मेरी, हम दोनों बहनों की है। ये मेरी फिर इनके हस्बैंड की बहन है। ये मेरी वालदा की है। देखिए कैसी कैसी यादगारें होती हैं ये तस्वीरें। ये देखिए इतना हैवी ये लहंगा था। ये वापसी भी की है कि मुझसे वो गरारा था, ये बड़ा फर्शी गरारा था, इतना हैवी था कि बस मुझसे एक कदम नहीं उठ रहा था। देखिए देखिए कैसे कैसे टाइम की बात होती है। अच्छा मैं आपको भी देखिए, ये मेरी ताया बहू है, मेरे ससुर जी नहीं कहते हैं आप लोग। और देखिए सब तस्वीरें। अच्छा जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी दादी माँ की है, ये मेरी चची की है। ये अब इनकी भी डेथ होगी, चचा और चची। ये बेचारे ये साल के गैप से आगे पीछे, और बहुत प्यारी और बहुत ही मतलब शौकीन मिजाज थी, हमारी शादियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली बहुत ज़्यादा। ये हमारी शादियों पे आगे आगे होती थी, हर एक की शादी में, खुशी में। ये मेरी अम्मी की, मेरे हस्बैंड की अम्मी ताई की है। अच्छा जी ये सब मेरी बहनों की, इनकी सभी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। गाड़ी में मैं आ रही हूँ और ये मैं बाकायदा रोने लगी हूँ कि अम्मी को सामने देख देख के कह रही हूँ कि मैंने आपके साथ जाना है। ये मेरी ताया और ताई की है साथ। ये मेरी अम्मी की है, वो मुझे डांट भी रही हैं कई जगह पर, देख देख के हंस भी रही हैं कि ये मेरी अम्मी की है। ये मेरे अब्बू अल्लाह जन्नत नसीब करे, दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे। बड़ी शौकीन थी मेरी दादी, हर जगह साथ साथ मेरे। लोग लड़कियां बताती थी ना कॉलेज में हमारी दादी सख्त होती हैं ये वो, तो जब मैं उन्हें बताती थी मेरी दादी तो बड़ी शौकीन है, वो कहती थी बस आप लोग तैयार रहो, बनो ठनो। जब हम किसी के जिक्र करते थे ना कि ड्रामा में हम कज़न आपस में बैठे थे, हम कहते थे वो बहुत प्यारी लग रही, तो मेरी दादू फ़ौरन कहती थी तुमसे कम प्यारी लग रही होगी, तुम लोग बहुत प्यारी हो, हमेशा कहती थी। ये कज़न मेरी भी पप्पो की बेटी जिनका मैंने बताया कि डेथ हो चुकी है उनकी है। ये मेरी बहन छोटी सी थी, ये मेरी कज़न अब बच्ची है। मैंने कहा जो छोटे थे सब बच्चे वो शादी पे मेरी वो बड़े हो गए माशाल्लाह। अच्छा अभी और मैं आपको दिखाती हूँ, ये तस्वीरें होगी मेरी। ये मेरे चचा बाहर होते हैं। ये मैं आ रही हूँ अपनी अम्मी से जिद कर रही हूँ कि आज आप अपने घर जाऊँगी, अपने घर जाना है। ये देखिए मेरी तस्वीर, यहाँ भी अम्मी मुझे डांट के हंस भी रही है मेरी हरकतों पर, कह रही है क्या कर रही हो। ये देखिए ये मेरी अम्मी मुझे लेकर आ रही है, वलीमे वाले दिन की है। कैसे इंसान होता है और कैसे इंसान बन जाता है। ये देखिए तस्वीरें, ये मेरी। अच्छा है उसके बाद थोड़ी सी है, हम कहाँ गए मरी वगैरह जो जो जहाँ जहाँ गए, ये वहाँ की भी हैं। थोड़ी सी घूमने फिरने गए हैं मैं मेरे हस्बैंड। कैसी कैसी तस्वीरें यादगार होती हैं दिखना। मैं बड़ी पतली सी थी, तो भी बाद में हो गई हूँ बहुत। ये है मेरी, हम मरी गए। ये देखिए ये मेरी है, ये देखिए ये मरी की है कि पता नहीं कहाँ की है, कहाँ हम कहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ घूमने गए हैं। मेरे हस्बैंड हनीमून की है हमारी। ये देखिए जिससे हनीमून, अब हमें पता चला हनीमून किसे कहते हैं क्या होता है, हमें तो नहीं पता, उसे ये पता है बस हम ये घूमने कहीं गए थे। ये देखिए दोनों की, ये देखिए ये तस्वीर।
देखिए ये सब तस्वीरें हम घूमने गए हैं। ये चौथी की है ना, जब मैं अम्मी के घर आई हूँ, ये चौथी की है ये मेरी। ये देखिए कितनी पतली थी, लेकिन कपड़े पहले पहले माएँ कितने खुले सिलवा के देती थी शादियों पर। ये मेरा ये वाइट था फर्नीचर, शादी का वाइट डीको का। ये मेरी तस्वीर है। बस ये यादगारें होती हैं सब। ये देखिए इतना हैवी मेरा वो गरारा कि फिर मुझसे सीढ़ी नहीं उतरी जा रही थी। सब लोग भाग रहे थे, जा रहे थे, बारिश शुरू हो गई थी और हम लोग ये एंड में बिल्कुल ये एंड में फिर हमारी तस्वीर बनी हुई है। ये देखिए ये मेरी शादी के बाद की तस्वीरें बहुत। ये मेरी सास के साथ है मेरी शादी के बाद की। ये मेरी शादी के 2 साल बाद की मेरी कज़न थे, तो कज़न थी, उसकी बर्थडे थी। ये मेरी शादी के बाद की तस्वीरें। ये देखिए मैं कितनी पतली सी थी उस वक्त, तो बाद में बहुत ही हैवी होगी। मेरा वाइट फर्नीचर था डीको का। ये मेरी तस्वीर है। ये है मेरी तस्वीर। ये देखिए ये मेरी तस्वीर। फिर ये है हम दोनों मियाँ बीवी की तस्वीर है। ये शादी के बाद की हमारी बहुत। अच्छा, और ये तो आप लोगों ने सब देख ही रही हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड की, ये हम दोनों की है, हम दोनों ने। ये देखिए ये सब तस्वीरें। हाँ जी, ये थी मेरी पुरानी यादें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, क्योंकि हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ब्लॉग का मतलब ही डेली रूटीन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मैं याद करती थी अपनी पुरानी यादों को, तो मैंने आपके साथ भी वो शेयर की। अपनी तस्वीरें देखी आपने, मेरी पुरानी, मेरी फैमिली को देखा, मेरी तस्वीरें देखी हैं। कितने साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें होगी और मूवीज़ होगी, ये हम लोगों को बड़ी पुरानी यादें जो दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो हम लोगों में होते ही नहीं हैं, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, कुछ है, वो हम यहाँ देखते हैं, हमें याद आते हैं तो हम उन्हें देख लेते हैं तस्वीरों के ज़रिए, मूवी के ज़रिए। तो आज की ये जो मेरी वीडियो थी मैंने शेयर किया आपके साथ। आप बताइएगा ये आपको कैसा लगा, कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, ठीक है, कमेंट्स देने। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।